गौरीशंकर बिसेन जी के लिए स्पष्ट मैंने कह दिया है कि चूंकि अब आज के समय में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जब करने का वक्त था तब वो काम नहीं कर पाए और जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो आज उनको सिर्फ बोराने का कुछ बचा नहीं है। मत दो तवज्जो, तो वो सबके पास जाते हैं, डायरी ले लेकर घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई आप मुझे इसमें लिख कर दो कि मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है भाजपा सरकार। पंडित आलोक मिश्रा। लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र विधायक सुश्री हिना कांवरे। एंटरटेनमेंट करो और छोड़ दो। जिले में कांग्रेस के प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार पंडित आलोक मिश्रा और सह प्रभारी शशांक दुबे बालाघाट पहुंचे। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रभारी आलोक मिश्रा ने कहा कि प्रदेश अब तक महिला उत्पीड़न, कुपोषण, बिजली दरों और पेट्रोलियम पदार्थ के सर्वाधिक दरों में नंबर 1 था। अब वह आजादी के बाद कर्ज लेने में भी नंबर 1 बन गया है। उन्होंने कहा, सदन में राहुल गांधी के उठाए गए सवालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। न देश के प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं और न ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ध्यान दे रहे हैं, केवल हवा में बात कर रहे हैं। बस धर्म के नाम पर गुमराह करने की राजनीति की जा रही है, जबकि धर्म धारण करने की चीज है जिसे आचरण में लाया जाता है। धर्म के मानने वाले धर्म को आचरण में लेते हैं, लेकिन भाजपा ने धर्म को आवरण बनाकर जनता को मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। विधायक सुश्री हिना कांवरे ने कहा कि आज के समय में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष विधायक गौरीशंकर बिसेन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनका कुछ करने का समय था, तब आप नहीं कर पाए। जब आज सब कुछ हाथ से निकल गया, तब बात बनाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। ऐसे व्यक्ति पर ना तो मैं कुछ कमेंट करना चाहूंगी जिस व्यक्ति ने बालाघाट जिले का हक और अधिकार छीन कर बैठा है। सिर्फ इतना बड़ा सदमा कि मंत्री पद नहीं मिला, इस बात का सदमा सब लोगों के पास जाकर डायरी लेकर घूम रहे हैं और सबको बता रहे हैं क्या मेरा मंत्री बनना आवश्यक नहीं था। ये व्यक्ति मंत्री पद न मिलने से इतना पागल हो गया है कि बालाघाट जिले के विकास पर बात करो तो वह व्यक्ति बात नहीं करता, मेडिकल कॉलेज के ऊपर बात करो तो वह व्यक्ति बात नहीं करता, वह सिर्फ बकवास की बातें करता है। अभी विधानसभा में क्वेश्चन लगाया हुआ है और खासकर गेहूं और राशन का जो वितरण हो रहा है उसको लेकर विधानसभा में क्वेश्चन लगाया गया है। आप आगामी समय में देखेंगे जब सदन चलेगा। दीदी, आयोग अध्यक्ष द्वारा आप पे भी काफ़ी सवाल के निशान लागे जाते हैं, उसको लेकर के क्या कहना है? एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, गौरीशंकर बिसेन जी के लिए स्पष्ट मैंने कह दिया है कि चूंकि अब आज के समय में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि ना पत्रकार को तवज्जो दे, ना मीडिया वालों को तवज्जो दे, ना हम देंगे। जब करने का वक्त था तब वो काम नहीं कर पाए और जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो आज उनको सिर्फ बोराने का कुछ बचा नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर ना तो मैं कोई कमेंट करना चाहूँगी, मैं तो चाहूँगी कि जो मैं जवाब दे रही हूँ अच्छा मत दो तवज्जो। जिस व्यक्ति ने जिले का हक और अधिकार छीनकर जो व्यक्ति बैठा है, सिर्फ इतना बड़ा सदमा कि मंत्री पर मेरे को नहीं मिला, उस बात का सदमा मैंने तो सुना है कि वो सबके पास जाते हैं, डायरी ले लेकर घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई आप मुझे इसमें लिख कर दो कि मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, क्या मेरा मंत्री बनना आवश्यक नहीं था क्या। इस तरह की चर्चाएं भी मेरे तक आई है। तो ऐसा एक व्यक्ति जो खुद के पद ना मिलने से इतना पगला गया कि उस व्यक्ति को तवज्जो आप भी मत दो, क्योंकि आने वाला समय बहुत कीमती है। बालाघाट जिले के विकास पर बात करो, क्यों वो व्यक्ति बात नहीं करता मेडिकल कॉलेज के ऊपर, क्यों वो व्यक्ति बात नहीं करता ओवरब्रिज के ऊपर। आज जो ओवरब्रिज 2021 के बजट में सेंक्शन था वो आज तक काम शुरू नहीं हो पाया। ये उनकी बात उस पर होनी चाहिए और आपको मालूम है वो इस पर बात नहीं करेंगे। इसलिए जितनी बकवास की बातें वो सब करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी को उनकी बात का रिप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इससे तो वो अपने ही वजन को कम करेंगे। और एक बात जहाँ तक राहुल गांधी के बारे में होता है तो राहुल गांधी केडर की नेता तो ऐसा कि हमसे निपटना उसके बाद राहुल जी की बात करेंगे। राहुल जी के केडर का कोई व्यक्ति जिन पर कमेंट करेगा तो निश्चित हम करेंगे, लेकिन वो उनके केडर क्या है इसलिए उनकी बात का जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग भी जितना भाव देते तो दिया मत करो, इंटरटेन करने की चीज़ें इंटरटेन करो और छोड़ दो। चलिए, धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, पूर्व विधायक हैं, अशोक सिंह सरस्वत जी के बारे में भी कई बार अनर्गल बातें आती हैं, सम्राट जी के बारे में भी कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और हम उनको कैसे काम करने देंगे। ऐसे बहुत सारी अनर्गल बातें आती हैं। हमारे एक साथी के साथ भी पुलिस के द्वारा बार बार प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, उनके ऊपर में FIR दर्ज की जा रही है। तो ये सारी बातें हैं जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इसके लिए हम लोग कोई मजबूत कदम उठाए। इसलिए संगठन के माध्यम संगठन को मजबूत करते हैं हम कैसे और रणनीति बनाएं। भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियाँ हैं, जो शासन प्रशासन का उपयोग करके हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाने का काम कर रही है, तो आगे हम आगामी रणनीति बनाएंगे। और हमारे प्रभारी जी, सह प्रभारी जी के नेतृत्व में हमारी बहन हिना कांवरे जी हैं, हमारे
कांग्रेस के जितने पदाधिकारी पूर्व विधायकगण हैं, सबके नेतृत्व में कांग्रेस को हम मजबूत करने का प्रयास करेंगे। मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ और आगे अब हमारे प्रभारी महोदय कुछ कहना चाहिए। चुनाव की अगर हमने जो बातें गिनाई हैं वही तो हमारा वर्किंग प्लान है, उसी को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। पब्लिक के बीच में कैसे करेंगे? जब चुनाव जीता जाएगा, हमारे लोग निकल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, हाथ जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, घर में जाके मिलने की बात कर रहे हैं, पद यात्राएँ कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, जनता से मिल रहे हैं और मिलकर उनकी बातें समझ रहे हैं कि सरकार बनने के बाद किन बातों को, किन मुद्दों को उठाया जाएगा और सदन से उन बातों को निर्णय कराकर जनता तक पहुंचाया जाएगा। विकास यात्रा और हाथ जोड़ो यात्रा क्या अंतर है दोनों में? विकास यात्रा दिखावा है, जिसकी सरकार रही हो तो सरकार का विकास तो दिखना चाहिए, उसके लिए यात्रा निकालने की क्या ज़रूरत है? हम विपक्ष में हमारी ज़रूरत है कि हम जाके लोगों से मिल रहे हैं और हम बता रहे हैं कि भाई आप बताइए क्या करना है। अगर कोई करने के बाद और यदि विकास यात्रा निकाला, इसका मतलब उसकी कमी रह गई थी और अब वो लोगों के बीच में जाकर, और जैसा कि आपने सुना है प्रशासन के माध्यम से विकास यात्रा निकाली जा रही है। पन्ना जिले का कलेक्टर कह रहा है खड़े होके कि अब 25 साल भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अभी आप ही लोगों से पता चल रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो लोग कांग्रेस का काम कर रहे हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उनकी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, उन्हें झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। तो ये विकास है, तो ये विकास यात्रा निकाल रहे हैं। वो देखने जा रहे हैं कि अब कौन सा और ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। जो उनके मंसूबे पूरे नहीं होने दे रहे हैं, उन पर वो कार्रवाई करने के लिए निकल रहे हैं। कमल आगमन हुआ है, क्या बैठक लेकर आपने किस तरह की रणनीति बनाई है कांग्रेस संगठन को लेकर? देखिए, वर्तमान स्थिति में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में, तो बालाघाट उससे अछूता नहीं है। जिन परिस्थितियों से लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, बेरोजगारी है और महंगाई है, एजुकेशन से जुड़ी हुई बातें हैं, अस्पताल से जुड़ी हुई बातें हैं, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भाषणों में और बातों में जो घोषणाएं कर रही है और ज़मीन पर कुछ नहीं है, उसको लेकर माननीय कमलनाथ जी ने जो एक रणनीति बनाई कि जनता को उसके अधिकार, जनता को उसका हक उस तक पहुँचे और जनता जिस चीज़ के लिए सरकारें होती हैं वो अपना दायित्व पूरा करें। इन मुद्दों को लेकर हम अपने साथियों के साथ में मिलकर और आने वाले चुनाव में, क्योंकि चुनाव ही एक प्रजातंत्र में ऐसा माध्यम होता है जबकि हम जनता की आवाज़ को सदन में उठाकर और उसका इम्प्लीमेंट करके हम जनता तक पहुंचा पाते हैं। तो कांग्रेस में माननीय कमलनाथ जी ने मुझे भेजा है, कांग्रेस पार्टी के एक समन्वयक के रूप में भेजा है कि मैं लोगों के साथ मिलजुल कर आपकी बातें समझें, अपने साथियों के साथ में उस लड़ाई को लड़ें और कांग्रेस पार्टी को जाकर बताएं कि बालाघाट में किन परिस्थितियों को है और सरकार बनने पर बालाघाट क्या चाहता है, बालाघाट के लोगों की क्या समस्याएं हैं, जनता क्या बालाघाट की चाहती है। पार्टी की भी आपने बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं की क्या चीज़ निकल के सामने आई? देखिए, पार्टी कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित है, बड़ा ही जोश में है वो, और वो किसी भी तरीके से इस बार 2023 में पूरे बालाघाट में कांग्रेस का परचम फहराना चाहता है और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस के विधायक चुनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने के लिए तैयार है कार्यकर्ता। आपने भाजपा के शासन में जनता देखा जा रहा है विकास यात्रा में कई कलेक्टर पार्टी के साथ जा रहे हैं या फिर घोड़े में बैठ कर के यात्रा में शामिल हो रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि बालाघाट में भी ये वीडियो आया था सामने, जिसमें कलेक्टर और एसपी खुद विधायक महोदय के साथ घोड़े में बैठ के विकास यात्रा। वही तो हम लोग कह रहे हैं और वही कांग्रेस के लोग कह रहे हैं और वही कांग्रेस की आवाज़ भी है कि कांग्रेस कह रही है कि जो प्रशासन के माध्यम से, देखिए अधिकारी, ज़्यादातर अधिकारी भ्रष्टाचार का जो बोलबाला इस समय है और उनका भ्रष्टाचार बनता रहे, उनको कमाने मिलता रहे, जनता को लूटने का उनको समय मिलता रहे, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लुटेरे अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों का प्रश्रय दे रही है और जनता के अधिकार को छीन रही है। विकास यात्रा का जवाब कैसे देगी कांग्रेस? विकास यात्रा का जवाब तो जनता देगी कांग्रेस के माध्यम से। पुरानी पेंशन को लेकर के आप क्या कहते हैं? पेंशन योजना लागू होना चाहिए, ये कांग्रेस शुरू से कह रही है और आज भी है, कमलनाथ जी की मुख्य घोषणा में पुरानी पेंशन जारी होना चाहिए। आप किसी कमलनाथ चेहरा देखना चाहेंगे सीएम का कांग्रेस का? देखिए, चेहरा तो सबके सामने है, चेहरा अब जो सीएम थे, सीएम का चेहरा देखना चाहेंगे, फिर बाकी आप लोग विधायक चुनवा दीजिए, विधायक चुन लेंगे अपना सीएम को, और अभी तो चेहरा कमलनाथ जी का सामने है ही आपके। JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।